अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरे किचन में जो नई चीज़ बनने लगी है, ना तो वो समोसे हैं, ना पकोड़े हैं, ना रोल हैं, बल्कि इफ्तारी के लिए मैं आज कुछ नया ट्राई करने लगी हूँ। आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं। आज हम बनाने लगे हैं चिकन सिगार रोल, जो कि खाने में इंतहाई क्रिस्पी और बड़े मज़े के होते हैं। आप अपने बच्चों को बना के दें, इफ्तार पार्टी में इसका इत्तेमाम करें। बिल्कुल न्यू और जदीद किस्म के ये रोल हैं। आम समोसा चिकन रोल से हट के हैं, तो फिर बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और मज़े के रोल ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 250 ग्राम चिकन लिया है। इसको खूब अच्छी तरह मैंने धो के और इसका कीमा बना लिया है। बारीक कीमा यहाँ मैंने पीसा है। अब इसमें मैंने एक चाय का चम्मच अदरक और लहसुन कुटी हुई शामिल की है। एक चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। नमक आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चाय का चम्मच सुरख मिर्च शामिल की है। हाफ़ चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल किया है और हाफ़ चाय का चम्मच मैंने इसमें ऑरिगेनो शामिल किया है और एक खाने का चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस शामिल किया है। सोया सॉस से व्यूअर्स चिकन का जो जायका है वो बहुत मज़े का उठ के आता है। आप इसे लाजमन जब चिकन के कोई कबाब वगैरह बनाएं तो इसमें ट्राई किया करें। चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस का शामिल किया है और एक अदद अंडा शामिल किया है। आप इस टाइम इसको चेक करें। अगर आपके मसाला अभी भी थिक है तो आप इसमें हाफ़ या एक अंडा शामिल कर सकते हैं पूरा, और क्योंकि हमें जो मसाला चाहिए वो थोड़ा सा लाइट और फ्लोई सी फॉर्म में चाहिए। अब इस मसाले को तैयार करके मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया और उसके बाद मैंने इसको एक पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया है, क्योंकि हम इसी की मदद से ही जो सिगार रोल है उसमें मसाला फ़िल करने लगे हैं। तो आप इसी तरह इसको तैयार करके और एक पाइपिंग बैग में डाल के और इसको ऊपर से रबड़ से अच्छी तरह टाइट कर दें। व्यूअर्स, अगर ये थिक मसाला होगा तो बिल्कुल भी ये रोल के अंदर ना जाएगा और ना आसानी से फिल होगा, इसलिए इसको थोड़ा सारा लाइट और फ्लोई रखना है। अब मैंने मांडा पट्टी ली है। 6x6 की शीट है मेरे पास, रोल शीट। इसको मैंने तमाम पट्टियाँ इस तरह अलहदा करके रख ली हैं। तकरीबन 15 से 20 जो हमारे रोल हैं वो इस मसाले से रेडी हो जाएंगे। अब हाथों की मदद से मैंने इस तरह रोल करते हुए इसको एक रोल की शक्ल दे ली है। इसका साइज़ इतना है जितना एक आम स्ट्रा हम बड़े साइज़ का ले लें या एक पेंसिल ले लें। आप हाथों की मदद से भी ये आसानी के साथ शेप बना सकते हैं और स्ट्रा या पेंसिल की मदद से भी इसको रोल करते हुए आसानी के साथ ये शेप दे सकते हैं। इस तरह व्यूअर्स कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि ये इजीली और झटपट रेडी हो जाते हैं। आपने बस जस्ट इसको बड़े साइज़ का रोल नहीं करना, बल्कि इतना रोल करना है कि जितना एक सिगार होता है, इसीलिए इसका नाम सिगार रोल है। इस तरह मैंने अपने तमाम जो रोल हैं उनको शेप दे के रख ली है। देखिए कितने मज़े की इनकी शेप बनी है। अब इसमें मसाला जो हमने फ़िल करना है उसको पाइपिंग बैग में डाल के रखा हुआ था और ये भी इजीली और झटपट इसमें फ़िल हो जाता है इस तरह आसानी के साथ। देखें कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई टाइम टेकिंग नहीं है, बल्कि आप जस्ट अपने छोटे किसी बहन भाई को दें तो वो भी आसानी के साथ, या बच्चों को दें घर में जो हैं तो वो भी बड़े शौक़ से ये काम करेंगे और आसानी के साथ झटपट हो जाएगा। इस तरह सारा मसाला इसमें रेडी करके और फिल करके मैंने रख लिया है। आप इस टाइम पे इसका मसाला इस तरह रेडी करके और इसको एक एयर टाइट जार में डाल के और 1 से 2 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप इसे आसानी के साथ सारा माह रमज़ान इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इसकी फ्राई की तरफ चलते हैं। डीप फ्राई इसे करना है, इसके लिए मैंने ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह गर्म किया है और इसमें मैंने इस तरह रोल को डाल के और दोनों साइडों से अच्छी तरह गोल्डन कर लिया है। डीप फ्राई इसलिए करना है कि हमने इसको दोनों साइडों से इक्वल कलर देना है, और दूसरी बात ये कि रोल बहुत ज़्यादा देर हमने इसको फ्राई नहीं करना, बल्कि जैसे इस पर लाइट सा कलर आएगा तो हमने इसे उतार लेना है, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो ये अंदर से जो इसका मसाला है वो सख्त हो जाएगा। वो मज़ा या वो आपको नहीं जायका आएगा जो कि झटपट और जल्दी बनने में इसमें आएगा। इसको बहुत सी लाइट फ्लेम पे और बहुत थोड़े टाइम आपने इसको चूल्हे पे देना है और उतार कर एंजॉय करना है। तो वीवर्स, ये थी आज की मज़े की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेके आई थी। बिल्कुल हट के आप अपने आज इफ्तार में इसको बनाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
और फेसबुक वाले फॉलो करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।